तो पहली बात तो यार आई थिंक आप सभी काफ़ी एक्साइटेड हो गए अपनी ज्वाइनिंग के लिए। जिनका भी फाइनल सिलेक्शन है उनको बहुत सारी बधाई। और जो भी भाई 1-2 नंबर से रह गए हैं, जो भाई फिजिकल में आउट हो गए हैं, कोई बात नहीं यार, अगली बार ट्राई करना। वैकेंसी तो नेवी की आनी बिल्कुल कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैकेंसी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, राइट, यानी कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, क्या कुछ रह सकता है। यहाँ पर आज हम सिर्फ ज्वाइनिंग की बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्या, देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके होंगे। जो मेन क्वेश्चन ये है काफ़ी लोग का कि क्या क्वारंटाइन किया जाएगा, तो इस पर तो बात करेंगे। इसके अलावा काफ़ी कुछ है, लाइक आपको क्या क्या लेकर जाना है, आपको डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाना है, आपको सामान यानी कि आपको बोलते हैं ना कि आपको क्या, मतलब कि सब कुछ डिटेल में बातें करेंगे जो कि आपकी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर बात की जाए एकोमोडेशन और क्लॉथिंग की, तो आपको इतनी चीज़ें लेकर जानी है, आप इन्हें ध्यान से पढ़ लो और अभी से आप जाओ मार्केट से इन्हें परचेज़ कर लो, क्योंकि आपके पास टाइम देखो ज़्यादा नहीं होगा ज्वाइनिंग के लिए। तो मेरी मानो तो आप इनको जितना भी आपसे कुछ बोला गया है, स्पोर्ट्स शॉक्स, वाइट वेस्ट, अंडरवियर, लॉक, नेल कटर, हैंडकरचीफ, हाउस वाइफ किट, टॉयलेट पाउच, पेन, सीजर्स, हैंगर्स, क्लिप्स ऑफ ड्राइंग क्लोथ्स, मतलब कि जो कुछ भी आपसे बोला गया है आप सब कुछ अभी से परचेस करके अभी से मार्केट में जाओ, खरीद लो और इकट्ठा कर लो। अभी से आप सब कुछ रख लो, ठीक है यार, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर किसी को भी एनडीए की प्रिपरेशन करनी है तो मेरे हिसाब से अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा और आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। अगर आपको एनडीए की प्रिपरेशन करनी है तो आप देख सकते हो 1500 से अधिक सिलेक्शन एनडीए का हो चुका है अनअकैडमी के थ्रू। और अगर किसी को भी नेवी के अगले इंटेक की तैयारी करनी है तो नेवी का भी बैच स्टार्ट हो चुका है 22 दिसंबर से, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो अगर आपको नेवी की प्रिपरेशन करनी है तो। और इसके अलावा अगर बात करें एयरफोर्स वाई ग्रुप के बैच की, तो आपको अगर एयरफोर्स की वाई की प्रिपरेशन करनी है तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बैच रहेगा आपके लिए, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। और आप सभी को पता है कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इसमें आपको प्लस के सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इसमें रेज अ हैंड फीचर और आस्क अ डाउट फीचर आपको एडिशनल मिल जाता है। तो ये आपका प्राइस डिफरेंस है प्लस में और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, तो आप इसे देख सकते हो। बाकी ये आपका एनडीए का प्राइस लिस्ट है। अगर आप यहाँ पर कोड हमारा ARYAN75 यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये आपका प्राइस लिस्ट है एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड का। तो यहाँ पर अगर आप कोड ARYAN75 यूज़ करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारी तरफ से। तो ये तो आपके एकोमोडेशन हो गए और क्लॉथिंग हो गए जो कि आपको लेकर जाना है, नेसेसरी है अपने साथ में। इसके बाद आगे देखो आता है डॉक्यूमेंट। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है, तो देखो डिटेल में सब कुछ बता रखा है आपको यहाँ पर कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है। मैट्रिक एंड +2 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड 6 फोटो कापीज ऑफ द सेम टाइम। तो आपको ध्यान से पढ़ लेना कि आपसे क्या क्या बोला गया है, ठीक है। प्री एनरोलमेंट पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ड्यूली कंप्लीटेड बाई पुलिस अथॉरिटी, यानी कि आपसे तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोला जा रहा है यहाँ पर। देखो तो आपको अभी से मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है जाकर स्टेशन में, कि उसमें टाइम लग सकता है। देखो जो भी आपसे बोला गया आपको सबको ध्यान से पढ़ लेना। ये तो ये देखो PDF सभी के पास होगा, तो आप इसे डाउनलोड कर लो जाकर अपने अकाउंट में और इसको पढ़ लो कि आपसे क्या क्या बोला गया है। और दूसरी बात है कि जिसने अभी तक अपना कॉल अप लेटर डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लो यार, ठीक है। मैं देखो कल भी बोल चुका हूँ, आज फिर से बोल रहा हूँ कि कॉल अप लेटर कल सभी का आ गया था। जिसको भी डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि उसके ब्राउज़र में कोई प्रॉब्लम है। तो आप अपना ब्राउज़र चेंज करो, आपके पास डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर देखो बोल रहा है नो लीव वी विल ग्रांटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी एक तरीके से लीव नहीं मिलेगा। और आपसे बोला जा रहा है कि आपको अपने साथ कैश मोर देन 2500 लेकर जाना है, ठीक। सॉरी, यू आर नॉट ब्रिंग टू एनी फॉलोइंग दिस आइटम, सॉरी आपको मना किया जा रहा है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो देखो ये चीज़ें आपको मना किया जा रहा है और आपका मोबाइल फ़ोन वहाँ पर जमा हो जाएगा, तो ध्यान रखना आपको इन चीज़ों का। और अगर आगे बात करें तो आपको देखो ईयर वैक्स को अच्छे से साफ़ करवा लेना है, क्योंकि ईयर वैक्स में आपको पॉइंट बन सकता है। एक देखो मोटी बात ये थी कि इस बार नेवी ने क्या किया है कि SSR में भी और AA में भी जितनी पोस्ट होती है उससे अधिक बंदों को सिलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि नेवी को लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जितने कैंडिडेट्स की नीड थी, जितने ट्रेनीज़ की नीड थी, उन्हें उतने लोग मिल नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि मेडिकल में काफ़ी लोग आउट हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात यार, अगर इस बार उन्होंने एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 600 एंड समथिंग, आई थिंक 675 क्या ऐसे कुछ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ऐसे कुछ AA में, जबकि AA की पोस्ट सिर्फ 500 होती है। तो सिंपल सी बात यार
कि पहली बात तो ये दिखा रहा है कि उनके पास शॉर्टेज है, और दूसरी बात ये है कि मेडिकल में कुछ लोग को आउट करने वाले हैं। तो वही कह रहा हूँ ना कि अगर अभी आपको टाइम मिला है तो आप अपना जो मेडिकल है यार जाकर चेकअप करवा लो अच्छे से, किसी सरकारी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या किसी, मैं तो कहूँगा यार गवर्नमेंट का लफड़ा छोड़ो, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ और आप बढ़िया तरीके से अपना चेकअप करवा लो अगर अभी आपके पास टाइम है तो, ताकि वहाँ मेडिकल में आपको पॉइंट ना मिले। क्योंकि यार देखो, अगर वहाँ मेडिकल में पॉइंट मिलता है जिसका मतलब आपको पता है क्या है, पहले देखो सबसे पहले आपका डाउट आता है कि मतलब क्वारंटीन करेंगे या नहीं। देखो जहाँ तक मुझे लगता है कि क्वारंटीन करेंगे, क्योंकि यार अगर वो कोविड के बहाने से एग्ज़ाम ऑफलाइन करवा रहे हैं तो सिंपल सी बात है यार, ज्वाइनिंग के लिए भी उनके पास कोविड रहेगा, है ना। तो अगर कोविड उन्हें है तो क्वारंटीन जहाँ तक मुझे लगता है करेंगे, बाकी क्वारंटीन करेंगे या नहीं करेंगे किसी को नहीं पता है, ये तो सिर्फ वहाँ जो बंदे हैं उन्हें पता होगा, ठीक है यार। तो अगर देखो बाई चांस मान लो 14 डेज़ क्वारंटीन करते हैं, ठीक है, 14 डेज़ क्वारंटीन करते हैं, आप इस पीरियड को कंप्लीट करने के बाद मान लो आपका मेडिकल होता है, उसमें आपको री मेडिकल मिलता है, उसके बाद आपको 21 दिन के बाद फिर से जाके विशाखापट्टनम में या शायद मुंबई में, मैक्सिमम लोग को विशाखापट्टनम जाना पड़ता है, वहाँ भी जाकर आपको अपना री मेडिकल फिर से करवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि आप 21 डेज़ ट्रेनिंग में पीछे हो जाओगे। जो बंदे वहाँ पर मेडिकल में फिट हो जाएंगे उनकी ट्रेनिंग, उसके बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद उनकी ट्रेनिंग उसके अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगी। आप समझ रहे हो, यानी कि अगर आपको री मेडिकल मिला तो आप उनसे 21 डेज़ पीछे हो जाओगे। अब ये नहीं यार कि ट्रेनिंग में मज़ा आता है, ये सारी बातें यार देखो ये आपको ही पता हो कि मज़ा आएगा नहीं आएगा, लेकिन आप उनसे 21 डेज़ पीछे हो जाओगे। और इसका मतलब ये भी जो बंदे डबल ए वाले हैं, डबल एक ट्रेनिंग यार देखो सिर्फ 2 महीने की होती है, तो अगर आप 2 महीने की ट्रेनिंग में 21 डेज़ पहले ही पीछे हो गए तो यार आप कितना सीख पाओगे, तो आपको एग्ज़ाम पास करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप ट्राई करना कि री मेडिकल से बचो। और एक बात ये भी है कि नेवी का री मेडिकल यानी कि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, चिल्का में डायरेक्ट मेडिकल हो रहा है, री मेडिकल यार काफ़ी कम लोग को ये क्लियर करते हैं। तो ट्राई करना यार कि आपको री मेडिकल मिले ही ना। अगर री मेडिकल मिलता है तो मेरा एक दोस्त भी था जो लास्ट से पहले बैच का गया था, यानी कि एक बैच पहले गया था, उसका बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था, उसका पॉइंट क्लियर नहीं हुआ री मेडिकल में, ठीक है यार। ऐसा नहीं क्लियर नहीं होता, देखो री मेडिकल क्लियर होता भी है नहीं भी होता, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ऐसा मौका छोड़ो ही मत कि आपको री मेडिकल की नौबत आए और आप 21 डेज उनसे पीछे रहो, ठीक है यार। तो जो भी ज्वाइनिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। देखो बोला गया है कि ऑल कैंडिडेट्स आर कंपल्सरी टू कैरी कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट, ठीक है, नॉट मोर देन 96 आवर्स। तो आपको फिर से एक बार कोविड का अपना टेस्ट करवाना होगा और इसे लेकर जाना है। बाकी यहाँ पर देखो सब कुछ बहुत डिटेल में दे रखा है, क्या कुछ है ये सब आपको फिल कर लेना है। जो भी आपको दिया गया है फॉर्म, ये है आपका, ये हो गया, ठीक है। आपको सारे फॉर्म फिल कर लेने हैं, इसे प्रिंट आउट निकलवा करके फिल कर लेने हैं और साथ में ले जाने हैं। और ये तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपको इसको फिल कर लेना है फिर से एक बार, और इसको भी आपको फिल कर लेना है, ठीक है। जितने फॉर्म आपके उन्हें फिल कर लेना है और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको इन्हें फॉलो करना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मेडिकल से रिलेटेड आप परेशान मत हो, मैं 1-2 दिन में वीडियो बना दूंगा कि वहाँ पर मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, कैसे चेक होता है। लेकिन हाँ ये बात है कि वहाँ पर देखो मेडिकल बहुत हार्ड नहीं होता है। साहिल लास्ट टाइम गया था तो मेरे साहिल से बात हुई थी, उसने मेरे को सब कुछ बताया था कि मेडिकल बहुत टफ नहीं होता है। बस वही कि आप जाओगे तो अगर आपको 14 डेज़ क्वारंटीन करते हैं तो आपका मोबाइल फ़ोन जमा हो जाएगा, यानी कि आपका जाते ही मोबाइल फ़ोन जमा हो जाएगा तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, ठीक है। आपका सहारा सिर्फ आपके दोस्त रहेंगे, आपके भाई बंधु रहेंगे, जो भी मतलब आपके साथ वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाए, मतलब जो भी वहाँ पर ट्रेनिंग रहेंगे वही आपके साथ रहेंगे वहाँ पर। उनके अलावा आपका 14 डेज़ काटना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, मुझे पता है। अभी आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप जब जाओगे तब आपको मेरी बात याद आएगी, हाँ आर्यन भाई ने कहा था कि ये 14 डेज़ बहुत ही मुश्किल होने वाले हैं, वास्तव में बहुत ही मुश्किल हैं। तो 14 डेज़ क्वारंटीन के बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है यार। तो मेडिकल के तो ट्राई करना कि मेडिकल में आपको कोई पॉइंट ना मिले, ठीक है। बाकी ये भी था, और जो भी आपसे बोला गया आप इसको लेकर जाना। बाकी इस बार जो बैच गया था, मतलब कि जो लास्ट बैच अगस्त में गया था, उनको 3 महीने तक कोई भी पेमेंट नहीं मिला था। तो हो सकता है कि आपको भी ऐसा सीन रहे, 3 महीने तक आपको शायद कोई पेमेंट ना मिले, तो आपको शायद अपने घर से खर्च के लिए पैसा मंगाना पड़े, हो सकता है ऐसा, कोई कन्फर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इस बात को जब आप जाओगे तभी कन्फर्म होगा जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। बाकी 11 फरवरी को शायद SSR वालों की POP है, तो शायद आपकी ट्रेनिंग 11 के बाद से स्टार्ट हो। तो देखते हैं क्या होता है यार, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।